today's video, we will talk about all complete motivation, how to stay motivated. कैसे हम अपनी जर्नी में मोटिवेटेड रहें, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमें कम्प्लीटली जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है, क्योंकि जल्दी से ठीक नहीं होती हैं और जब ठीक होती हैं उस पॉइंट तक जाने तक हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. Hello everyone, myself Dr. Zeba Naz, an Ayurvedic practitioner, diet and lifestyle consultant and certified yoga trainer. Since last 8 years, I am helping thousands of females and helping them to reverse their problem. आसान नहीं होता, बट नामुमकिन नहीं है और आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. हमेशा ध्यान रखिए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो सोशल मीडिया पर आपको दिखता है रियलिटी, वो बिल्कुल भी नहीं होती है. आपको जहाँ पर भर भर कर जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स दिख रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो जर्नी होती है वो जल्दी से बहुत कम चीज़ें शेयर करता है. और बहुत ही रेयरली जो है, जितने भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे फीडबैक आपको बहुत कम दिखते हैं, बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं दिखते हैं. तो प्लीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ मत भागिए जहाँ भर भर कर आपको फीडबैक देते हैं, क्योंकि पैसों में तो सब कुछ मिलता है. तो एक जेन्युइन डॉक्टर का सिलेक्शन करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. एक जेन्युइन डॉक्टर का सिलेक्शन करिए. बहुत सारे ऐसे जेन्युइन डॉक्टर्स हैं अवेलेबल और आप अपना कंसल्टेशन मेरे साथ भी बुक कर सकते हैं इफ़ यू आर इन नीड. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं योगा के बारे में. योगा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक ऐसी चीज़ जो आप चाहे तो पैसे देकर सीखें और चाहे तो खुद से कर लें. असल में क्या होता है, रियलिटी ये है कि हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो इतना कम हो जाता है कि जब हम डेली योगा भी करते हैं ना और हमें 1 इंच भी अपना वेट कम नहीं दिखता है, तो हमें लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करूँ मैं, मतलब मुझे कोई रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. और साइड बाय साइड जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसमें भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट टूट जाता है. कई बार ऐसा होता है कि स्क्रॉलिंग करते करते हमारे सामने ऐसे पोस्ट आ जाते हैं जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो तो सब गलत है और जो कुछ ये लोग बता रहे हैं वो सब सही है. फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की ने या किसी फीमेल ने या किसी इन्फ्लुएंसर ने ये सिंपली बता दिया है कि आपने जो है ये कोई भी चीज़ नहीं खानी है, आपने बस एक ये ज़ीरा वाला चाय पीना है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ अंजीर खाना है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. एक आपको बता रहा है कि बस आप योगा करिए, सिर्फ एक आसन करिए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. रिमेंबर वन थिंग, दे आर मेकिंग वीडियोस, दे आर गिविंग यू द स्टफ, क्योंकि आप चाहते हो ऐसा. ठीक है, सोशल मीडिया पर वही चीज़ चलता है जो आप चाहते हो. आप ये सर्च करना चाहते हो, मैं बिना कुछ बहुत मेहनत किए भी पतला हो जाऊँ, तो लोगों को पता है, गूगल बताता है कि हाँ लोग ऐसा चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको वही चीज़ दिखाता है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है. रियलिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की रियलिटी जो ये है, डार्क रियलिटी कहिए आप या रियलिटी कहिए, कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी होती है. अब उसमें चाहे आपकी हेल्दी डाइट हो, डाइटिंग रिकमेंडेशन पे बिल्कुल नहीं होती, कभी भी नहीं होती. हार्मोनल प्रॉब्लम्स को जब हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, मैं आपको इतनी बेटर वे में क्यों एक्सप्लेन कर पाती हूँ, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हर फीमेल फेस करती है. मैंने भी फेस किया है, मैंने भी अपना वेट रिड्यूस भी किया था, फिर गेन किया है, फिर रिड्यूस होता है. तो वेट सबसे पहले इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग. आप वेट परमानेंटली एक ही वेट में नहीं रह सकते हैं अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं. अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं, बट कई बार आपका रूटीन इतना हेक्टिक होता है, कई बार आपको स्ट्रेस इतनी बुरी तरह से घेर लेता है कि आप चाहकर भी खुद को फिट नहीं रख पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं और आपका डॉक्टर आपको समझता है फिर गाइड करता है, तो आपके लिए आपकी जर्नी आसान हो जाती है और आप अपनी जर्नी को बहुत बेहतर तरीके से फॉलो कर पाते हैं. तो मैं अपने पेशेंट के साथ इसी तरह से डील करती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है या मैं भी उनकी बातों से थोड़ा सा इरिटेट हो जाती हूँ, तो मैं उन्हें बोलती हूँ दैट आई एम गेटिंग इरिटेटेड, आप थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करिए. तो दे अंडरस्टैंड मी, और वो जो बॉन्ड होता है ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच का, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर बॉन्ड होना चाहिए. तो आपका जो ट्रीटमेंट है
वो बहुत अच्छे से होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो होते हैं, एक होता है ना कि आप टैबलेट ले गए डॉक्टर के पास, टैबलेट दिया और ख़त्म। एक होता है कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स में जो बॉन्ड बनता है ना डॉक्टर के साथ, वो एक अलग बॉन्ड बनता है। एवरी स्टेप यू नीड योर डॉक्टर एडवाइस, एवरी स्टेप। आपको, आप बाहर जा रहे हो तो आपने क्या खाना है, आप घर पर हो तो आप क्या खा रहे हो, आपको अचानक से स्टमक पेन होने लगा है तो आपको आपका डॉक्टर का सलाह चाहिए होता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रैक्टिस करते करते मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन पर ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, इसलिए ये एक मेन रीज़न रहा कि मैं ऑनलाइन शिफ्ट हुई और मैंने 95% प्रैक्टिस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं है जो फ़ोन यूज़ नहीं करता, गूगल यूज़ नहीं करता है और वो ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को नहीं सर्च करता है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प आउट पीपल। तो योगा आपने ज़रूर करना है। अब योगा में आपको पर्टिकुलरली कुछ आसन सीख लीजिए। देखो, अगर आप पेड प्लान्स लेते हो, देखो हेल्थ के लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो उसका आउटकम आपके सामने आता है, ठीक है। फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के साथ कंसिडरेशन होती है, हाँ पैसा नहीं है, जिनके पास नहीं है यूट्यूब पे भर कर फ्री वीडियोस पड़ी है, हर किसी ने डाला हुआ है। आप एक वीडियो चला करके देखो और उनके साथ योगा करना स्टार्ट कर दो। वो नहीं जानते कि आप उनके साथ देख करके योगा कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपके पास अमाउंट है और आपको लगता है आपको स्पेशल हेल्थ कंडीशन हो रही है, स्पेशली आपको बैक पेन, लोअर बैक पेन बना हुआ है, तो ऐसे में खुद से करना आपके लिए घातक हो सकता है। आप कोई ऐसा पोज ट्राई कर सकते हो, आपको लगे कि देखने में तो आसान है, लाओ मैं ट्राई करूँ, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी बनूं? क्योंकि मेरे पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पेशेंट को नीड थी, मुझे खुद को नीड थी कि हार्मोनल प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए मुझे खुद को रिक्वायरमेंट थी कि हाँ, मुझे योगा सीखना है और योगा सीख करके फिर लोगों को सिखाना, दैट इज़ द अदर थिंग। आप एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लोगों को सिखा पाते हो। तो आप नॉर्मली, मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूँगी, प्राणायाम से शुरुआत करिए हमेशा। ब्रीदिंग टेक्निक से स्टार्ट करिए, ब्रीदिंग टेक्निक से बैठ जाइए। सिंपल, आपको सीधा पद्मासन लगा करके योगीज़ की तरह बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लर्नड योगी से सीखते हैं या लर्नड किसी ट्रेनर से सीखते हैं, तो वो आपको सिंपल एकदम से कोई हैवी पोज में नहीं लेके जाएगा या एडवांस लेवल के पोज में नहीं लेके जाएगा। नॉर्मली क्रॉस लेग करके बैठ जाइए। और अगर आपके घुटनों में पेन है तो आपको वैसे बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, चेयर पे बैठ जाइए, आप बेड पे बैठ जाइए। आप कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठने के बाद, योगा इज़ ऑल अबाउट योर कंफर्टेबल जोन। आप कंफर्टेबल जोन में रह करके आपको अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाना होता है, ठीक है। बॉडी के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर रेयर एंड टेयर होता है, ठीक। तो ये आप जो आसन्स देखते हैं कि टांगे बिल्कुल ऊपर कर दिए हैं, बिल्कुल बॉडी बेंड कर दिया, इट इज़ नॉट ए योगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी, और हर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो सिंपली आपने योगा जो है वो करना स्टार्ट करना है। दूसरा, हाइड्रेटेड रहना है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। तीसरा, जब हम प्रेगनेंसी को बीच में ले आते हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ में, हम PCOD PCOS को झेल रहे हैं और फिर हमें प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान करना होता है, इस चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोशिश कर सकते हैं तो 10% अपने दिमाग में सोचिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम, अगर आपको अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मेडिसिन खूब दबाकर सेल करनी है, तो आप लोगों को कहना स्टार्ट करिए लोगों को कहना कि ये मेडिसिन ले लो, 100% प्रेगनेंसी होगी। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। रीज़न इज़ दैट वाई टू प्ले विद द इमोशंस। प्रेगनेंसी और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। तो हमारे हाथ में जो है वो 80% वाला केस होता है। 80% भी तब होता है जब हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बीइंग अ डॉक्टर हम ठीक करने में सक्षम होते हैं। और बाकी 20% वो ऊपर वाले का ही है। वो कम्प्लीटली आपका प्रेगनेंसी होना है, नहीं होना है, कब होना है, कौन से दिनों में होना है, वो सब नेचुरल है। वो आपको कोई ज्योतिषी या कोई भी टैरो कार्ड रीडर और वगैरह वगैरह ये कोई आपको नहीं बता सकता। वो आपको ट्रस्ट करना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑलमाइटी। मंत्रा थेरेपी करिए, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहिए। होपफुली अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, आप ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं और आप लोगों का मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है, तो वो मोटिवेशन कम बिल्कुल नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन से मेडिसिन चल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे थोड़ा गैप चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। मेरे पास भी पेशेंट बात करते हैं कि मैम इतने समय से मेडिसिन चल रहा है, थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं उनको गैप देती हूँ। उनको ये भी बोलती हूँ आप जाइए, बाहर जाकर थोड़ा घूम के आइए, इससे अपना दिमाग हटाइए। और कई बार पेशेंट को क्या होता है कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड वे में प्रेगनेंसी प्लान कर लेता है, कि मतलब उसने सोचा भी नहीं होता है और नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाती है। तो
आपका डॉक्टर सपोर्ट ज़रूरी है, आपको अपनी फर्टिलिटी समझनी ज़रूरी है, अपनी फर्टाइल विंडो को समझना ज़रूरी है। दूसरा, पार्टनर के साथ कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर के साथ कॉपरेशन रहता है तो भी आपका बहुत मदद होता है। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डाइटिशियन को लोग इतना ज़्यादा जाकर के पूछते हैं कि हमें कोई अच्छा डाइट चार्ट दे दो। आपको सब पता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मगर आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि शायद कोई हमें जो है ना, कोई अलग सी चीज़ जो है, अतरंगी चीज़ दिख रही है, वो करने से हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होपफुली this video is particularly for motivation and you will get motivated and start your journey. When I can do and my patient can do, why can't you do? आप भी अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। PCOD PCOS हार्मोनल प्रॉब्लम्स को आप इनके रिजल्ट अपनी बॉडी पर देख सकते हैं जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरे पेशेंट को 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखता है, और जिनके साल साल से पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको साल साल भर से पीरियड्स नहीं आए हैं, 6-6 महीने में उनको पीरियड आ जाते हैं नेचुरली। इससे पहले वो हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, अंग्रेजी गोलियां ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथिक। एलोपैथिक का अपना एक अलग जगह है, आयुर्वेद का अपना एक अलग जगह है, बट जहाँ पर आयुर्वेद काम कर सकता है वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स वाली मेडिसिन लेने का क्या फ़ायदा है, ये बताइए। अब बहुत लोग कहेंगे मैम ऐसा तो नहीं है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं आता। सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो साइड इफेक्ट आएगा, इसके अलावा साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड शेयर विद योर लव्ड वंस एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़। आई विल मोटिवेट you at every step and you can cure your problem. Take care, bye bye, see you soon and stay updated. So here is the bonus tip for all of you. Number 1 is the Nashtartha for period problems, Cis Safa for PCOD, PCOS, endometriosis and adenomyosis. Yes, this medicine is working for number of problems. If you want to order it, just visit website www.chakrakush.com.